अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद है। आज भी मुगविया ज़हरा काज़मी से मुलाकात से मुताल्लिक वालिदैन की दरख्वास्त की समाअत थी और उसके बाद आज भी तकरीबन कोई 5वीं समाअत थी। मुसलसल तवील तरीन दलाइल हुए और उसके बाद फिर बिलाखिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जिसमें अदालत मुलाकात की इजाज़त देगी या नहीं देगी उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला जो है 31 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त थी फैमिली कोर्ट में, जो कि गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत दायर की गई थी नज़ीर काज़मी और उनकी अहलिया की तरफ से, उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होंगे वो भी 31 अक्टूबर को, यानी कि एक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाएगा और दूसरी दरख्वास्त के ऊपर जो दलाइल होंगे 31 अक्टूबर को। आज यानी कि जैसे 21 अक्टूबर है तो उसके बाद तकरीबन कोई 10-11 दिन के बाद मुतवक्के तौर पर इस बात का फैसला किया जाएगा कि वालिदैन को मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज भी जब दलाइल शुरू हुए तो पहले जैसे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था 8:30 बजे मेहदी काज़मी और उनकी अहलिया और उसके बाद जो उनके वकला हैं वो पहुंच चुके थे। जिब्रान नासिर साहब भी बाद में आ गए थे और उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो ताख़ीर से आए और उसके बाद फिर आपने देखा कि समाअत जो सुबह 8:30 बजे हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो उस समाअत जो शुरू हुई तकरीबन कोई 11:15 बजे के लगभग जो है वो समाअत शुरू हुई और उसके बाद फिर दलाइल दिए गए। चूंकि पिछली दफा जो दलाइल थे वो सुन लिए गए थे, अदालत ने नोटिस आज के लिए जारी किए थे और उसके बाद फिर जो वकील है मुद्दई की यानी कि नज़ीर काज़मी साहब की वकील खातून आमना साहबा, उन्होंने दलाइल दिए और अदालत के अंदर वो तमाम फैक्ट्स रखे जिसका जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के रिकॉर्ड और जो तफ्तीश है इस मामले में। और उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वालिदैन से मुलाकात से मुताल्लिक वो तफसीलात थी वो भी अदालत के सामने रखी और उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने दलाइल देना शुरू किए और उन्होंने बेशुमार चीज़ें बताई। चूँकि आज भी हमें कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक कम्युनिटी तस्वीर शायद देखेंगे थोड़ी देर बाद मुमताज़ जमाली के चैनल पे, या शायद मैं भी शेयर करूंगा, तो हम गेट का सहारा लेके एक कोने में खड़े होकर अदालत के अंदर कान लगा के खड़े होते ताकि लोगों को जब हम रिपोर्ट करते हैं लोग जो है वो सुनना भी चाहते हैं, इस केस से मुताल्लिक जानना भी चाहते हैं, तो हम वो फैक्ट्स और वो हक़ाइक़ रखें जो हम खुद सुनते हैं और खुद देखते हैं। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि हम वो चीज़ सुने, वो चीज़ रिपोर्ट करें जो हम खुद भी देखते हैं या खुद भी जिन्होंने सुना है। तो इसलिए कोशिश की कि जितनी देर तक दलाइल चलते रहे तो हम एक गेट का सहारा लेके अंधेरे में इतनी देर तक हम खड़े रहे ताकि वो दलाइल जो कुछ हो रहे हैं अदालत के अंदर वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो बहरहाल उनके वकील की तरफ से दलाइल दिए गए, मुल्ज़िम के वकील की तरफ से कि एक तो बच्ची माइनर नहीं है, बड़ी है, बालग है, समझदार है, शादी कर ली उसने और अब वो उससे माँ बाप जो है मुलाकात का हक नहीं रखते, यानी कि उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि अगर माँ बाप या उनमें से कोई भी बार बार जाएगा मुलाकात के लिए तो फिर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें उनको बच्ची को मुतासर कर सकते हैं, बच्ची के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, बच्ची को किसी न किसी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, तो लिहाजा मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने और भी बेशुमार चीज़ें बताई जिसमें आपने जिब्रान नासिर साहब का भी शॉर्ट सुना होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि देखें जी हाई कोर्ट में भी जो चलान जो चैलेंज किया गया था उसको हाई कोर्ट के अंदर भी उसको चैलेंज किया गया है उस फैसले को, और हालांकि वो दरखास्त जो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज की थी वो मुस्तरद हो चुकी है और उसका बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा आज आ चुका है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके सामने फैक्ट्स भी रखें कि अदालत ने किन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी दरखास्त मुस्तरद की थी। इसके अलावा वो बार बार अदालत से इसरार करते हैं कि देखें जी जो जैसे जुनैद गफ्फार साहब की अदालत का हुक्मनामा था, इसके अलावा दीगर जो अदालतों में हुक्मनामे थे वो रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें बच्ची को किसी सूरत भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अदालत समझती है तो अदालत बच्ची को यहाँ बुलाकर यानी कि कोर्ट रूम में बुलाकर यहाँ पर उसके जो है वो उसके जो है मौक़िफ़ सुन लिया जाए, क्योंकि बच्ची ने इससे पहले भी सिंध हाई कोर्ट में भी और मुतअद्दिद जगह पर बच्ची ने माँ बाप से मिलने से इनकार किया था, लिहाजा वो माँ बाप से नहीं मिलना चाहती और जो दरखास्त उनकी मुस्तरद हो चुकी है हाई कोर्ट से उसके हवाले से भी वो कहते हैं कि दरखास्त वहाँ ज़ेर समाअत है, हालांकि वो दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है। बहरहाल उन्होंने तवील तरीन दलाइल दिए और हैरानकुन तौर पर पहली बार मुल्ज़िम कमरा अदालत के अंदर मौजूद रहा और हमें बताया गया कि उनके वकला ने वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो अमला था वहाँ पर वो भी मौजूद था और उसके बाद फिर मेहदी काज़मी उनकी अहलिया साहबा भी कोर्ट रूम में, जो कि तकरीबन कोई 10-11 फुट या इससे बड़ी अदालत होगी उसके अंदर ये सारे लोग मौजूद थे, यानी कि मुल्ज़िम जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था, उनके वकील भी मौजूद थे और उसी दौरान मेहदी काज़मी साहब भी जो है कोर्ट रूम के अंदर उनकी अहलिया भी मौजूद रही। जिब्रान नासिर साहब भी है, उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद फिर इनके काउंटर आर्गूमेंट में आमना साहबाना भी और जिब्रान नासिर साहब ने भी जो फैक्ट्स से अदालत में रखे। बहरहाल अदालत ने तवील दरान सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने भी उनसे भी अदालत ने कुछ सवालात किए, हमें बताया गया हमसे पहले, मतलब जब कोर्ट रूम तक हम नहीं पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने तफसीलात बताई कि 2 बच्चियां हैं वहां पर और सुबह से लेकर रात तक उनकी जो है वो रुएदाद क्या होती है माँ बाप से मिलने और उसके बाद फिर मुलाकातों की तफसीलात क्या होती है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के SOPs क्या है उसकी तफसीलात भी अदालत ने उनसे सुनी है और अब उम्मीद है कि फैसला जो है 31 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। मजीद इस सिलसिले में कुछ और अपडेट्स होंगी, कोई तफसीलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मेरे साथ भी करो। कैसा रमेश? कैसा रमेश?